अपने जैसा हमको बनाने मीठी मुरली रोज सुना दे। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अनजान थे, अज्ञानी थे, फिर भी था हमें बड़ा अभिमान। पहचान दिया कौन है हम, देकर आदि अंत का ज्ञान। कर्म को सुकर्म बनाने, कर्म को सुकर्म बनाने, शुभ सोचना हमको सिखा दे। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा अव्यक्त बाप दादा के 16 जुलाई 2023 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 7 मार्च 1995 में बाबा ने मुरली चलाई थी। बाबा ने सार में कहा, ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और राज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। अब इसका विस्तार सुनेंगे। बाबा ने कहा, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 2 विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो 2 सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य अधिकार के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं होंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई हैं, पूछ रहे हैं बाबा। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की है। फिर पूछ रहे हैं बाबा, अपना चित्र देखा है? डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है? तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है ना। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रतन जड़ित ताज। धर्म सत्ता जिस बाबा ने ऊपर बताया ना, पवित्रता की धारणा, सत्यता और पवित्रता की धारणा, तो वो लाइट का ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है। तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो, जो आधा कर दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में है। द्वापर से देखो, धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई, इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजाओं दोनों अलग अलग हैं। धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या?
हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारणा की है, कहाँ तक अधिकारी बने हैं, क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी। अभी अभी अधिकारी हैं और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा है, सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा। जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए, लेना सहज है या देना सहज है। फिर पूछ रहे हैं बाबा, लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना, देने में सोचा जाता है कि दें या नहीं दें, थोड़ा दें ज़्यादा दें डैश डैश, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले लें। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। जब देना पड़ता है तो देने में नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है। हाँ, लेने में तो नंबर 1 में ही आना चाहता है हर कोई, लेकिन देने में भी बाबा कहते हैं नंबर 1 होते हो या फिर सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो देते क्या हो, ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है। अगर देने वाली चीज़ से लेने वाली चीज़ श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ, देना पड़ेगा, देना है ये सोचते हो तो भारी होते हो, लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते तो कुछ भी नहीं हो। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे, आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे, बाबा पूछ रहे हैं। दी तो अच्छी चीज़ जाती है ना या खराब चीज़ दी जाती है। तो क्या अच्छा है आपके पास, तन अच्छा है, मन अच्छा है, पूछ रहे हैं बाबा। धन अच्छा है, बाबा कह रहे सब बेकार है। देखो रोगों से भरा हुआ तन है ना, और चिंताओं से भरा हुआ टेंशन तनाव से भरा हुआ मन है, व्यर्थ से क्या कचरा पट्टी भरा हुआ ऐसा मन है, अशुद्ध मन, मैला मन। और धन है तो भी या तो है, नहीं है तो भी कैसा है। बाबा कहते सब बेकार। दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या। तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है, जिसको हम देना समझ रहे हैं ना, वो भी क्या दे रहे हैं हम, क्या है इसमें। और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी ज़्यादा चतुर हैं, पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार तो है ना, अच्छा है, बच्चे होशियार होते तो बाबा को भी अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसी लगती है कि पता नहीं क्या हो गया है। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमज़ोर हो जाते हैं ना, फेस भी कमज़ोर नज़र आती है। तो यहाँ खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसे हो जाता है जैसे डैश डैश कर दिया, मुरझाया हुआ। हाँ, सब जानते हैं, सब अनुभवी हैं। एक तरफ कहते हो खुशियों की खान मिली है, वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाता है। तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है ना, वो सारे दिन के चित्र वहाँ होते हैं, सब बाबा के पास जमा होते हैं पल पल के। आप तो चित्रों का म्यूज़ियम बनाते हो ना, बाबा के पास आपके चित्रों का म्यूज़ियम होता है, जैसे जैसे भी मूड बदलता है। तो सदा ये याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। ये स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो ये सत्ताएं सदा साथ रहती है, वह कभी खो जाती है कभी आ जाती है। अच्छा, आज डबल विदेशी मेजॉरिटी है। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार की सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो। पूछ रहे हैं कि अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते हो।
पास्ट तो वो तो पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो ना, अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए, ऐसा कभी कभी होता है। कभी कभी अपसेट होते हो, पूछ रहे हैं। अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वो भी भूल गया है। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होती हैं, वो हाथ उठाओ। अब इसमें भी हमारे में कितनी सच्चाई होती है। पल पल मूड बदलते हैं या अपसेट होते हैं, और दूसरा अभी बोले कि नहीं भाई हम तो कभी अपसेट ही नहीं होते, तो बाबा सच मानेगा? बाबा ने कहा पल पल तुम्हारा फोटो है मेरे पास, है ना। तो बाबा कहते सच सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक है। अभी इस सीज़न में कुछ तो मधुबन छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना, तो बाबा कहते तो जिसका बर्थडे होता है ना उसको गिफ्ट देते हो ना, तो बाप को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो, नहीं होंगे। हिम्मत है? फिर बाबा पूछते अच्छा हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो। सोच समझ कर हाथ उठाना, पक्के हाथ उठाना। फिर बाबा कह रहे देखो सभी के हाथ का फोटो निकाला, देखना भी फोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता है। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। डबल फॉरेनर्स से तो बाप से बहुत प्यार करते हैं, तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना। फिर बाबा ने कहा वही किया जाता है ना जिससे प्यार। बाबा ने कहा अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करें, बात ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो नीचे ऊपर होता है, बहुत नीचे होता है, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हैं क्या? क्यों नहीं होते हो? क्योंकि खेल समझते हो, तो अपसेट होने की बजाय मनोरंजन समझते हो। डेंजरस चीज़ें होती है, रिस्की भी होती है, तो भी कर रहे होते, इंजॉय कर रहे होते, क्योंकि समझ रहे होते तो खेल है। कारण क्या हुआ? खेल है। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें भी आएंगी ज़रूर। जिन्होंने हाथ उठाया उन्होंने पास तो और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा झुलाती है तो झुलाने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ, उस सीट को नहीं छोड़ो। अगर एक दो बारी भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाले नहीं है तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भले करो, कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो है ना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात की रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरी तरफ गंगा जमुना बहाते जाएंगे, मतलब सुनाते भी रहेंगे, अपसेट भी होते रहेंगे, आंख से आंसू भी निकलते रहेंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं। चाहे मन को बहाओ, चाहे मन में बहाओ, चाहे आंख से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है। एक तो होता है ना बाहर से किसी को रोता हुआ दिखाना, मतलब अपना रोना निकल जाए, ऐसा दुख आंसू टपके, और एक होता है कि अंदर ही अंदर दुखी होना। तो बाबा कहते हैं अंदर से भी आंसू बहाएं या दुखी हों, वो भी अच्छा नहीं है, बाहर के भी आंसू नहीं निकलने चाहिए, दोनों ही ठीक नहीं है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो। क्या मांगी गिफ्ट बाबा ने? अपसेट जो होते हैं ना, वो अपसेट होना बाबा को दे दो। तो बाबा ने कहा तो गिफ्ट देने के लिए तैयार है। सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर लिया?
फिर बाबा ने कहा बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो, विधि है या नहीं। करो, विधि है, नहीं करो, या बिंदु लगाओ, नॉट या डॉट। क्या ये दो शब्द याद रखने, नॉट या फिर डॉट। नॉट माना जो भी अपसेट करने वाली बात है वो नहीं करनी है, होने वाली बात है। और दूसरा डॉट माना बिंदु लगा दो। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नॉट माना नहीं करना है, ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है, नॉट। और डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। अगर डॉट लग गया माना बिंदु लग गया तो नॉट हो ही जाएगा। सोचो नॉट लगाओ डॉट, सोचो नॉट लगाओ डॉट माना सोचना नहीं सोचना है, और नहीं, और बिंदु लगा देना है, फिनिश। डॉट लगाने में कितना टाइम लगता है, सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है, समझते हैं कि ये नहीं करना है, नहीं ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है। अंदर से समझ रहे कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन संस्कारवश बिंदु नहीं लगा पाते, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमज़ोरी है, इसलिए डॉट नहीं लगा सकते। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को नहीं भूलेगा। बाप भी डॉट है माना बिंदु है, आप भी डॉट हो माना बिंदु हो, तो सभी याद आता है ना। तो बाबा 3 बिंदु की बात याद दिलाता है ना, आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। बात गई बीत गई बिंदु। और सब तो मुश्किल है, और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क, वो लगाना तो बहुत जल्दी आता है। सुनाया है ना कि वाई शब्द आए तो क्या करो, फ्लाई। सर पिछले संडे को बाबा ने कहा था ना, वाई की जगह फ्लाई, ऊपर उड़ जाओ, वाई नहीं फ्लाई। फ्लाई करना आता है, फिर बाबा ने कहा उड़ना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देखकर हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य हैं, ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत ज़रा सा भी कहाँ दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता है। होता छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो दाग ना। तो जब अमूल्य रत्न बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा है, अच्छा लगता है क्या? तो ये नहीं सोचो कि चंद्रमा में भी काला दाग दिखाई देता इसलिए अच्छा है, डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है, चाहते नहीं हो कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है, मूल कारण जानते हो? जानने में तो होशियार हो ना, जानते भी हो। और जब आपस में वर्कशॉप करते हो तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फोटो देखते हैं, कारण बहुत निकालते हैं, ये कारण है, ये कारण है, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते हो। फिर बाबा ने कहा बॉडी कॉन्शियस के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता है, लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में अभी भी आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं। लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हैं तो फिर मैंपन आ जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के भी विचार खुशी से लो, घबराओ नहीं। ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल ही नहीं सकता, नहीं। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग बात है, अलग चीज़ है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफ़ेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा
सेवा नहीं होती है। एडजस्ट करना, दूसरे के विचार को भी अपने विचारों के मौफिक सोचना समझना, ये है दूसरों के विचारों को रिगार्ड देना। दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए, ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता है। दूसरे के विचार को दूसरों का विचार समझते हैं, और क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी करनी है, लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज़ करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है, ऐसे नहीं समझते कि ये आगे क्यों बढ़े, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा है। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो, कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत रिगार्ड। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। बाबा पूछते कौन सा? विश्व कल्याणकारी। तो अभी देखो, विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना। इस सीजन में चारों ओर के आए हैं ना। टोटल कितने देशों के आए हैं? 58 देशों के आए। बाकी कितने मुख्य देश रहे हैं? 125। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य 125 देश रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उलाना नहीं दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं है। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उलाना नहीं हुआ। भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उलाना नहीं हुआ। हमने तो सुनाया समझाया, परंतु उन्होंने नहीं सुना या नहीं समझा, वो बात फिर अलग होती है, फिर वो उलाना नहीं दे सकते। वो उन आत्मा के प्रति हुआ, लेकिन आपके प्रति कोई उलाना नहीं रह जाए। जब कहते ही हो कि मास्टर विश्व कल्याणकारी है तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचना ही चाहिए। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता तो उस समय यदि कोई आत्मा आकर ये उलाना दे तो अच्छा लगेगा। एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हो और दूसरी तरफ लोग उलाना दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है, बाप से बहुत प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी। तो शक्ति स्वरूप बन गए या ये सर्टिफिकेट लेना है? बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार है ना। सेवा से प्यार में पास है। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा सर्व शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाली शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी आज का वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे, ना व्यर्थ करेंगे। इसलिए बाबा ने नॉट और डॉट दोनों ऊपर पक्का कराया है ना। नॉट माना नहीं करेंगे, ना व्यर्थ सोचेंगे, ना करेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे, कुछ भी नहीं। डॉट लगा देंगे, बिंदु बन जाएंगे। सदा सावधान रहे, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। फिर बाबा ने कहा, ये व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है,
जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार, विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त होंगे, बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, दूसरों को कहकर सिखाने की बजाय करके सिखाने वाले बनो। दूसरों को कहकर सिखाने की बजाय करके दिखाने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं आत्मा भृकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। सबने सुना, भी हम बाबा को याद करते हैं। चलिए बाबा की याद में। ओम शांति।